अप्लाई अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर एडमिशन मिलता है। यहाँ पर भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं एनएम जेएनएम नर्सिंग के 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जेएनएम नर्सिंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म है सरकारी कॉलेज के वो कब से भरे जाएंगे 2024 में, एएनएम के कब से भरे जाएंगे और अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, केवल लड़कियां फॉर्म भर सकते हैं या फिर इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के कॉलेजों के फॉर्म के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो लास्ट तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। साथियों, आप इससे बहुत से स्टूडेंट सवाल ये करते हैं कि सर हमने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है और हम डॉक्टर या फिर नर्स नहीं बनना चाहते, तो हम क्या क्या बन सकते हैं, यानी डॉक्टर और नर्स के अलावा क्या क्या बन सकते हैं। तो पीसीएम या फिर पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डी फार्मा या फिर बी फार्मा करके फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट हॉस्पिटल या फिर जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके अलावा आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या फिर रेडियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं बीएमआरआईटी कोर्स करके। साथियों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया क्वांटम यूनिवर्सिटी ने। क्वांटम यूनिवर्सिटी एक यूनिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अपने भारत की। इसका कैंपस लोकेटेड है उत्तराखंड के रुड़की स्थान पर और ये जो यूनिवर्सिटी है वेरियस कोर्सेज ऑफर करती है, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में और भी कई सारे सेक्टर्स हैं वहाँ पर कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंस के कोर्सेज के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा बीएमआरआईटी यानी कि बैचलर इन मेडिकल रेडियो एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है ये कराया जाता है। इस कोर्स को करके आप बन सकते हैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या फिर रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में। इसके अलावा बी फार्मा, डी फार्मा करके आप बन सकते हैं फार्मासिस्ट। इसके अलावा बीएमएलटी का जो कोर्स है इसको कंप्लीट करके आप बन सकते हैं लैब टेक्नीशियन या फिर जो अदर जॉब प्रोफाइल्स होते हैं मेडिकल फील्ड में आप उन पर काम कर सकते हैं। बीपीटी का जो कोर्स है इसको कंप्लीट करके आप बन सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं। बीएससी ऑप्टोमेट्री कोर्स कंप्लीट करके आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट है न्यूट्रिशन में, देन आप बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का जो कोर्स है ये आप कर सकते हैं और उसके बाद एमएससी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का कोर्स आप कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, देन आपको दिया गया जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल कीजिए और डिटेल में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फीस कितनी होती है, देन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके क्वांटम यूनिवर्सिटी के जो वेरियस कोर्सेज हैं अलग अलग स्ट्रीम के उनकी फीस पता कर सकते हैं। ये जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है ये कई सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है जो इसे यूनिक और बेहतरीन बनाते हैं। उनमें से एक है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। साथ ही ये जो प्रोग्राम है ये आपको कुछ इस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराता है। जैसे कि देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में म्यूजिक स्टडी करना चाहते हैं वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के साथ में आप साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ना चाहते हैं, उसका भी अध्ययन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के साथ में आप इकोनॉमिक्स का नॉलेज लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी के जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वांटम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है पैशन प्रोग्राम्स। इसमें ऑप्शंस आप देख पा रहे होंगे, फोटोग्राफी, डांस, म्यूजिक, थिएटर, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेटिंग और भी कई सारे ऑप्शन हैं, आप पढ़ सकते हैं। वहीं प्लेसमेंट्स की बात करें तो साथियों इनका जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड है वो है 33.5 LPA का, यानी कि 33.5 लाख पर एनम का ये हाईएस्ट है। 192 जो कंपनीज हैं वो विजिट कर चुकी है यूनिवर्सिटी को। 872 जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस्ड हैं, मतलब कि उनको जॉब मिल चुका है। वही 5.80 LPA का एवरेज पैकेज ऑफर्ड है, मतलब कि इनका जो एवरेज पैकेज रहा है स्टूडेंट्स का वो 5.80 LPA का। तो आप रिक्रूटर्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनमें से टेक महिंद्रा, बायजूस, इसके अलावा टाटा मोटर्स और भी कई सारे रिक्रूटर्स हैं, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। वहीं अगर हम बात करें एडमिशन की तो एडमिशन होता है क्वांटम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में मेरिट बेस पर। सीवीटी का जो स्कोर है और जो IIT JEE का रैंक है वो भी एक्सेप्ट होता है, अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। साथियों, इस यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है क्यों केयर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आप क्वांटम यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1 करोड़ से अधिक का जो स्कॉलरशिप है उसको भी जीत सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो साथियों, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, इस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है 2023 में हुआ था और एडमिशन हुआ था CPNET एंट्रेंस एग्ज़ाम से। CPNET यानी कि कॉमन फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था इसके द्वारा एएनएम, जीएनएम, इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज थे उनमें एडमिशन हुआ था। तो ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसके एप्लीकेशन फॉर्म जून के महीने में अधिकतर बार आते हैं। 2023 में जून के महीने में स्टार्ट हुए थे और जुलाई में एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था। तो 2024 की बात करें तो जुलाई के महीने में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो सकता है और फॉर्म जो है ये आपका जून में आ सकता है, मैक्सिमम चांसेज हैं। ठीक है, जून के स्टार्टिंग में भी आ सकता है या फिर जून के लास्ट तक आ सकता है। तो जून से जुलाई आप मान के चलिए इनका जो फॉर्म है ये जारी हो सकता है एएनएम और जेएनएम का। और अगर फॉर्म जून में ही आ गया है तो जुलाई में एंट्रेंस एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। इस यूनिवर्सिटी में जो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स है इसमें लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, मतलब कि जेएनएम के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 60 सीटें हैं और 3 साल का कोर्स है
और इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं। 12th में आपके कम से कम 40% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 12th में। अगर आपने NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल इससे आपने 12वीं की है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना ज़रूरी ये है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी, बट अप्लाई आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। और अगर आपने NM किया है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तो निश्चित अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यानी कि अधिकतम आयु सीमा को लेकर कोई भी टेंशन आपको नहीं करना है, बिकॉज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है नो अपर एज लिमिट को लेकर, मतलब कि अब नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है। तो हो सकता है 2024 का जब विज्ञापन या फिर कहीं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जारी हो तो उसमें लिखा हो कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं। ठीक है, तो आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है 2023 में कि अब नर्सिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा या फिर कहीं ऊपरी आयु सीमा नहीं है। ठीक है, तो GNM के लिए लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ANM नर्सिंग का जो कोर्स है इस यूनिवर्सिटी में 2 साल का है, इसमें केवल महिला उम्मीदवार अप्लाई कर सकती हैं। ANM के लिए लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 12th आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट में किया है ANM का फॉर्म भर सकते हैं। कम से कम एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। 17 वर्ष है या फिर इससे ज़्यादा है तो फॉर्म भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट्स का पेपर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का पेपर होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। और जितने अदर स्टूडेंट्स होंगे मतलब कि अदर स्ट्रीम वाले, उनका जो पेपर है वो रहेगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा जनरल स्टडीज़ का। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ध्यान से सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे लिया जाता है, मतलब कि कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के, घर बैठे नहीं, एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के आपको एग्ज़ामिनेशन देना होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका जैसा स्कोर रहेगा उसी के बेस पर एडमिशन मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्म की। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जारी किए जाते हैं कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा 2023 में फॉर्म जारी किए गए थे। 36 ANM प्रशिक्षण केंद्रों में एडमिशन के लिए 36 ANM के जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज थे, ठीक है, उनमें 1800 सीटें खाली थी। महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो थे यानी कि जो फॉर्म थे वो जारी किए गए थे और फॉर्म स्टार्ट हुए थे 1 जुलाई से और चले थे 31 जुलाई तक 2023 में। 2022 में मई के महीने में फॉर्म आ गए थे, बट 23 में जुलाई के महीने में फॉर्म आ गए थे। अब सवाल आता है 2024 का। देखिए 2024 में अगर सीटें खाली रहेंगी उन नर्सिंग कॉलेजों में, ठीक है, तो फॉर्म आपके आ सकते हैं मई से जुलाई के बीच में। ठीक है, तो ये जो टाइम है इसी के बीच में आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। कौन सी वेबसाइट? dgmhup.ui.in, इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, यहीं पर आपको अपडेट मिल जाएगा। मई से जुलाई के बीच में आपको विजिट करना है। अब सवाल ये आता है ये फॉर्म कौन भर सकता है? तो वे सभी स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने 10+2 यानी कि 12वीं की परीक्षा पास की है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, और ये भी बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके 10th और 12th में अच्छे नंबर है तो उनको भी एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, और जो आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, बट आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, 10th और 12th में अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि ये जो एडमिशन का प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं ये होता है 10th और 12th के मेरिट के बेस पर। मतलब कि यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, जबकि जो यूनिवर्सिटी हमने आपको बताई थी उस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर एडमिशन मिलता है। बट इसमें यानी कि स्पेशली जो कार्यालय महानिदेशक वाले फॉर्म है इसमें 10th और 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ANM नर्सिंग की ये जो फॉर्म है इसमें केवल महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकती हैं। फॉर्म आपके मई से जुलाई के बीच में जारी हो सकते हैं 2024 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म की। तो ये हैं GNM नर्सिंग के फॉर्म। 2023 में स्टार्ट हुए थे जुलाई के महीने में, 2022 में स्टार्ट हुए थे मई के महीने में। ठीक है, तो मई से जुलाई का जो टाइम है इसी के बीच में फॉर्म जारी हो सकते हैं, हो सकता है अप्रैल में भी आ जाएं। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये जो समय है इसी में आपको अपडेट रहना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए dgmhup.ui.in, इसको आप विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, फॉर्म की जानकारी के लिए। ठीक है,
तो अप्रैल मई जून जुलाई इसी के बीच में फॉर्म आ सकते हैं जीएनएम नर्सिंग के। और 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में एडमिशन के लिए 453 सीटें खाली थी, ठीक है, उनके लिए फॉर्म जारी किए गए थे 2023 में। तो अगर सीटें खाली रहेंगी तो ये फॉर्म जारी हो सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है ये फॉर्म ना जारी हो। तो अगर सीटें खाली रहेंगी तो डेफिनेटली ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये होगा। और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको मिलेगा, बट अप्लाई अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर एडमिशन मिलता है। यहाँ पर भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो 10th और 12th के जो मार्क्स रहते हैं उनके आधार पर मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या फिर कहीं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें, ठीक है। और ध्यान रखना ज़रूरी ये है, इसमें अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि 10th और 12th यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हो, यानी कि विज्ञान में किया हो। और अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया तभी ये जो फॉर्म है इनको आप भर सकते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। महिलाएं भी अप्लाई कर सकती हैं और पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता है। यहाँ पर 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन मिलता है। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके जो हैं जुलाई तक आ सकते हैं। अप्रैल में भी आ सकते हैं, मई जून जुलाई ये जो टाइम है इसी के बीच में आ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए वेबसाइट जो है इसको विजिट करते रहिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों की। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज से एएनएम या फिर जीएनएम करना है देन आप प्राइवेट कॉलेजेस से कांटेक्ट करिए जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। ध्यान रखना ज़रूरी ये भी है कि आप जिस कॉलेज से कोर्स करने जा रहे हैं वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं। अगर वो मान्यता प्राप्त है यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव्ड है, तभी आप एडमिशन लें, जिससे आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश के जो नर्सिंग कॉलेज हैं उनके नाम के बारे में जानकारी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कौन सा मान्यता प्राप्त कॉलेज है, देन आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये रही वेबसाइट upsmfac.org, ठीक है। इस वेबसाइट पर आएंगे, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स का सेक्शन दिखेगा, नर्सिंग कोर्सेज का दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे देन आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग जो लिंक हैं देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जीएनएम का देखना है देन आप इस पर क्लिक करना है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एएनएम का देखना है देन आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं देन जो नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर गवर्नमेंट होगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर लिखा होगा, अगर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट सेक्टर लिखा होगा। तो यहाँ पर लोकेशन, जिला, हर चीज़ मेंशन है। तो आप देख सकते हैं आपके ज़िले में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। फिर आप जा कर के इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। और 12th में साइंस बायोलॉजी होना ज़रूरी है या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स वालों को भी एडमिशन मिल सकता है। अलग अलग कॉलेज हैं, ठीक है। तो उनका जो एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आप स्पेशली उनसे कांटेक्ट करें और पता करें कि क्या एडमिशन का प्रोसेस में है। आई होप आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।